और फिर गेट से एंट्री होती है एक इतना सूखा लड़का, बिल्कुल कंगाल, कि रुको बेटा रुको। प्रिया को आवाज़ मार रही है, प्रिया प्रिया, ये दोनों भाग रहे हैं, प्रिया ये जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं ये, इनको रोक, इनको कैसे भी करके रोक ले तू, इनको रोक ले, बस काम होने वाला है, काम बस हो गया, बस इनको रोक ले। वो जैसे ही नींबू में लोग घुसाते हैं, विष्णु एकदम तड़प जाता है कि उसके अंदर पता नहीं कुछ, जैसे उसके अंदर ही कुछ घुसा दिया हो। वो तड़प रहा है बिल्कुल, चिल्ला रहा है बहुत बुरी तरह से। सो हे गाइस, कैसे हैं सभी लोग? होप करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो मुकुल हॉर्न्स पे आप सबका स्वागत है। एक और ख़तरनाक किस्से के साथ मैं हाजिर हूँ आप सबके सामने। तो ये वीडियो होने वाली है अभिषेक और उसके भाई विष्णु की। तो ये बेसिकली दोनों भाई होते हैं और ये पढ़ रहे होते हैं एक शहर में, उस शहर का नाम नहीं लूँगा मैं। ये दोनों भाई एक ही कॉलेज में होते हैं, अभिषेक और विष्णु। और मतलब ये क्या कर रहे होते हैं, योगा नहीं होता वो रामदेव वाला जो भी आसन वासन जो करते हैं, तो उसकी डिग्रीज होती हैं, तो वो लोग ये कर रहे थे। और जो इनका बैकग्राउंड बताऊं मैं, पापा दादा वगैरह मतलब इसी बैकग्राउंड से थे, वो यही करते थे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने वहाँ एडमिशन ले लिया उस कॉलेज में। उसके बाद ये दोनों, अभिषेक और इसका भाई विष्णु, अभिषेक बड़ा है और विष्णु छोटा है। इनकी 2 फ्रेंड और बनती हैं, इनकी जो कॉलेज की होती हैं। तो ये मतलब टोटल 4 जने हो जाते हैं। अच्छा, तो क्या होता है, मतलब ये चारों ऐसा गुड फ्रेंड थे, अच्छे फ्रेंड थे, तो ये चारों फ्रेंड बन जाते हैं। और विष्णु और उसका भाई अभिषेक ये सोचते हैं कि यार हमारे जो दादा पापा ये चीज़ करते आ रहे हैं, वो ऑफलाइन करते थे, वो मतलब उनका वैसा ही था। तो उन्होंने ये सोचा दोनों ने मिलके कि क्यों ना मतलब इसको हम ऑनलाइन करते हैं। मतलब पापा दादा वगैरह तो सब ऑफलाइन करते ही थे, मतलब ये सिखाते थे या जो भी करते थे, अभी तक ऑनलाइन कुछ नहीं था उनका। तो वो सोचते हैं कि ऑनलाइन करते हैं, यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस बना लेते हैं, फेसबुक वगैरह पे, क्योंकि शॉर्ट्स का वो था। और तो क्या किया उन्होंने, पेज बना लिया। तो मतलब चारों टीम मेंबर थे, 2 लड़कियां और 2 भाई। उसके बाद क्या होता है, वो उनकी एक नई लड़की आती है उनके ग्रुप में। मतलब वो लड़की ऐसी थी, कई तो होते हैं कि ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाते, पर कई जो होते हैं वो मिलनसार होते हैं, मतलब वो मिल जाते हैं, बोलने लगते हैं सामने वाले से अच्छे से, मतलब बिहेव करते हैं। 4 जनों का ग्रुप था, उनमें उसकी एंट्री हो जाती है और वो मतलब डेली का साथ में बैठना, खाना पीना ऐसा हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, विष्णु और जैसे वो जा रहे होते हैं चारों जने पार्क में वीडियोस बनाने, अपने यूट्यूब वीडियो के लिए, फेसबुक वगैरह के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। तो प्रिया बोलती है यार क्यों ना मैं भी तुम्हें ज्वाइन कर लूँ, है ना, मैं क्या ही करती हूँ और मैं भी तुम्हारे साथ ज्वाइन हो जाऊँगी, अच्छा रहेगा। और जो प्रिया मैं बताना भूल गया, अच्छी थी, मतलब योगा में अच्छी थी, फ्लेक्सिबल उसकी बॉडी थी, मतलब अच्छी खासी थी, ऐसा नहीं था कि वो नहीं कर पाती है, वो अच्छे से कर पाती थी। तो अभिषेक और विष्णु ये सब देखते हैं और बोलते हैं, एग्री हो जाते हैं, हाँ चल कोई बात नहीं, चल तू हमारी टीम में ज्वाइन हो सकती है, और ऐसे हम यूट्यूब पे वीडियोस बनाएंगे, डेली की इतनी वीडियो डालेंगे और सभी मिलके। तो वो एग्री हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, कुछ दिन चल रहे होते हैं, प्रिया आती है उनके लिए खाना वाना लाना, हलवा पूरी लाना और जो भी है खाने के लिए, और मतलब पार्टी वगैरह वो देती रहती थी खुद ही। वो मना भी करते थे, विष्णु और उसका भाई अभिषेक, और दोनों लड़कियां ही बोलती थी यार तू क्यों इतना करती है, और फिर भी यार कोई नहीं, मेरे पास पैसे हैं, क्या हो गया, खिला देती हूँ, खिला देती थी, इतना ज़्यादा सोचते नहीं थी। तो भाई वो पार्क में जा रहे हैं वीडियो बनाने, रोड के उस साइड जा रहे हैं। तो एक दिक्कत आती थी उन्हें कि ना नॉइज़ ज़्यादा आती थी, मतलब ट्रैफिक की आवाज़, क्योंकि तुम्हें पता ही है पार्क में अब किसी को बोल तो नहीं सकते कि भाई तू चुप हो जा, तू चुप हो जा, तू चुप हो जा, वीडियो बना रहे हैं, भाई कौन नहीं सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा। वो मतलब वीडियो बनाते थे, कभी बच्चा चिल्ला रहा, कभी कुत्ता भौंक रहा है, कभी ट्रैफिक की आवाज़, कभी कुछ, कभी, तो थोड़ा सा इसलिए दिक्कत आ रही थी उन्हें। तो प्रिया क्या करती है, 1-2 दिन बाद वो जैसे कॉलेज आती है तो एक बॉक्स लेके आती है, तो अभिषेक और उसको दे देते उसके भाई को, बोलते खोलो इसको। तो खोलते तो देखते हैं माइक है इसमें, और माइक मतलब ब्रांडेड अच्छा माइक होता है, 10-15 हज़ार का माइक होता है। अभिषेक बोलता है यार तू मतलब ये क्यों लेके आ गई। वो बोलती है यार कोई बात नहीं, इतना चलता है, हम इतना परेशान हो रहे थे, जब हमें मेहनत ही करनी है तो क्यों ना एक माइक हो हमारे पास, अच्छा है ना, और ठीक नहीं लगता ऐसे पौ पौ ये कुत्ता भौंक रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, ऐसे ठीक नहीं लगती यार। तो कोई बात नहीं, मैं ले आई, मेरे पास पैसे थे, छोड़ो ना, इतना ध्यान मत दो। मतलब हालांकि वो बोलते भी हैं कि हम चारों की अब यार हम काउंटर कर लेते, कोई बात नहीं, बट वो बिल्कुल ही ऐसे बोल देते कि नहीं यार मैं दे रही हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना मत सोचो तुम लोग, है ना, चलता है, इतना फ्रेंड जोन है तो चलता है, छोड़ो।
तो अब वो भी एग्री हो जाते हैं, चल यार ठीक है, चल तब तू इतना कर रही है कोई बात नहीं, चल ठीक है, वो बिना कुछ बोले मतलब कर लेते हैं। उसके बाद थोड़े थोड़े दिन बाद वो कुछ ला रही है टिफिन में, बढ़िया बढ़िया डिशेस ला रही है हम दोनों के लिए। और मतलब विष्णु के साथ वो बैठी होती थी, उसके बाल वाल में ऐसे हाथ घुमा रही है, ऐसे कर रही है, ऐसे कर रही है, और बोल रही है कि विष्णु तुम्हारे तो सफेद बाल आ गए यार। वो बोलता था ओ ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे सर में सफेद बाल हो। वो बोलती थी नहीं यार तुम देखो मैं तुम्हारे सर में सफेद, मतलब ऐसे ऐसे कुछ कुछ हरकत वो करती रहती थी विष्णु के साथ। तो ये सब मतलब ऐसा चलता है यार, अब कॉलेज में हो, फ्रेंड जोन हो तो चलता है, इतना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद क्या होता है, प्रिया एक दिन ये बोलती है यार मैं ना ये सोच रही हूँ, मैं ये प्लान कर रही हूँ कि ना देखो हम बाहर बेशक हमारे पास माइक है कुछ भी है यार, इतने डिस्टर्ब होते हैं ना, आते जाते लोग बाग हमें देखते हैं हम क्या कर रहे हैं, वो भी योगा कर रहे हैं, तो यार ऐसे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता ना। तो वो बोलते हैं मैंने ये काम सोचा है, मैंने मम्मी से बात कर लिया है, हमारा जो ऊपर वाला फ्लोर है वो मतलब खाली है, मतलब वहाँ पे कोई रहता नहीं है और मतलब खाली है। मैं सोच रही हूँ क्यों ना वहाँ पे एक वो स्टूडियो बना लूँ, हॉल सा है, स्टूडियो बना लूँ, अच्छा सा स्टूडियो बना लेती हूँ वहाँ पे। अब वो भी मतलब थोड़े से तो खुश हो जाते हैं कि हाँ यार तू कह तो सही रही है, हमारे पास यहाँ पे, हम तो हॉस्टल में रहते हैं, यहाँ पे कोई जगह भी नहीं है, इनके लड़कियों के पास भी नहीं, लड़कियाँ ही बोलती है हाँ यार ये ठीक रहेगा, वैसे तेरा आइडिया ठीक है, तो हम देख लेते हैं। तो ऊपर वो बोलते हैं दोनों कि तेरे घर वाले तो मतलब ठीक है ना, कोई ऐसे तो नहीं है कि यार क्या कर रहे हो, चार चार जने बांट लिए घर में, क्या कर क्या रहे हो तुम, क्या योगा वोगा क्या कर रहे हो, मतलब वो बोली प्रिया नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने मम्मी से परमिशन ले लिया है, वो बहुत मतलब इन चीज़ों को सपोर्ट करती है, ऐसी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर प्रिया बोलती है कि स्टूडियो जब तक तैयार होगा ना, वो स्टूडियो जब तक तैयार होगा मैं किसी को रिवील नहीं करूंगी, मतलब बताऊंगी नहीं उसमें क्या क्या लगा रहे हैं क्या क्या नहीं लगा रहे हैं, जब वो पूरा तैयार हो जाएगा जब मैं तुम लोगों को दिखाऊंगी वो कैसा लग रहा है। भाई उनकी एक्साइटमेंट और बढ़ जाती है कि ऐसे नहीं होता कि मान लो तुमने कुछ अपनी कार लेनी है, तुम्हें कार लेनी है और तुम्हें ये नहीं पता कौन से कलर की कार है, कौन से कलर की आएगी, है ना, क्या क्या उसमें एसेसरी और लगेंगी, मतलब एक्साइटमेंट होती है यार कि तुम्हारी कोई चीज़ बन रही है पर ये नहीं पता कैसी बन रही है, क्या उसमें लग रहा है क्या नहीं लग रहा, तो वो और ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गई चारों कि यार यार तू नहीं यार तू बता दियो ना प्लीज़। वो बोलती है यार नहीं नहीं देखो मैं नहीं बताऊंगी, जब तैयार हो जाएगा जब भी तुम्हें बताऊंगी। वो बोलता है चल यार ठीक है, अब जब तो सरप्राइज देना चाहते तो ठीक है कोई बात नहीं। तो ये सब काम खत्म हो जाता है। तो एक दिन क्या होता है, विष्णु के पास लड़की का कॉल आता है, थोड़ा शाम हो ही रहती है तो लड़की का कॉल आता है, वो बोलती है मतलब 10 बज जाते हैं लगभग, तो लड़की का कॉल आता है विष्णु के पास, बोलती है यार विष्णु वो ना मेरे घर वाले कहीं बाहर जा रहे हैं यार, मैं अकेली हूँ और ना मतलब ऐसे डर सा भी लगता है ना, अकेली मैं कभी रही भी नहीं हूँ और उनको ना इमरजेंसी था जाना। तो विष्णु एक बोलता है एक सेकंड रुको, वो उसका भाई वहीं होता है अभिषेक, वो उसको होल्ड पे करके और अभिषेक को बोलता है अपने बड़े भाई को कि प्रिया ऐसे बोल रही है भाई उसके घर मतलब ऐसे जाना है, मतलब स्टे करना है और ऐसे कुछ। तो अभिषेक मना कर देता है नहीं भाई ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है उसके घर जाना, तू मना कर दे। अब वो फ़ोन करता है कि बोलता है सॉरी यार हम नहीं आ सकते क्योंकि ऐसा थोड़ा सा दूर भी है और थोड़ा सा रात भी हो चुकी है। तो एक दिन प्रिया का फ़ोन है उसकी मम्मी ले लेती है, तो उसकी मम्मी ये बोलती है कि बेटा तुम लोग आ जाते, हमें ज़रूरी जाना पड़ रहा है तो तुम आ जाओ और दोनों आ जाओ और ठीक रहेगा, मतलब अकेली भी नहीं रहेगी, तुम भी मतलब टाइम स्पेंड हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वो ये सुन के थोड़ा शॉक हो जाते हैं कि चल प्रिया तो ठीक था वो बोल रही थी, बट ये बात उसकी मम्मी बोल रही है कि बेटा घर पे आ जाओ। अब वो यार अब प्रिया का मतलब ऐसा था, वो सपोर्ट भी कितना कर रही थी, माइक का भी कुछ सब कुछ दे रही थी, तो उनका थोड़ा सा ये हो गया कि जाना बनता है कि यार अब लड़की इतना कर रही है हमारे लिए। अभिषेक था वो डिसीजन लेता है कि नहीं जाएंगे हम क्योंकि रात भी हो चुकी है और 20 किलोमीटर उनका घर भी है वहाँ से। तो बोलता है कि आंटी प्लीज़ आप समझो हम नहीं आ सकते, तो थोड़ा सा आप मैनेज करो, है ना, ऐसा ठीक नहीं लगता। तो ना हो जाती है, मतलब कैंसिल हो जाता प्रोग्राम। उसके बाद कुछ दिन इंतज़ार करने के बाद प्रिया के बोलती है गाइस सब्र खत्म हुआ, स्टूडियो जो है बन के तैयार हो गया है, संडे को मतलब सैटरडे होता है, संडे को मेरे घर पे आना है और स्टूडियो की ओपनिंग है, मतलब मुहूर्त है। तो बड़े खुश हो जाते हैं यार ठीक है अच्छी बात है यार, ओपनिंग है चल कल आएंगे, ठीक है ठीक है। तो सैटरडे की नाइट को क्या होता है, विष्णु के पास प्रिया का कॉल आता है
प्रिया बोलती है यार देखो तुम ना कल आ जाना, टाइम से आ जाना देखो, और ना पर वो एक बात बोलती है कि ना तुम लोग कुछ खा के मत आना। अब वो बोलते हैं कि यार 11 बज जाएंगे, भूख तो लग जाएगी, कोई बात नहीं हम खा के जाएंगे, इतना परेशान मत कर आंटी को, कोई दिक्कत नहीं है हम घर से खा लेंगे। बोलते हैं नहीं तुम्हें खाना नहीं है, मम्मी गुस्सा हो जाएगी, नहीं तो मम्मी को अच्छा नहीं लगेगा, तुम यहीं आके खाओगे और ना कुछ खा के मत आना बिल्कुल भी, है ना, ठीक नहीं लगेगा फिर। वो बोलते हैं चल यार तू इतना बोल ही रही, इतना कर ही रही, तो छोड़ देखते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, अगला दिन होता है, वो तो लोग जल्दी से नहा धो के एक्साइटमेंट में कि यार स्टूडियो आज तो मजे आएंगे, और अपनी दो दोस्तों को भी फ़ोन करता था आज यार तुम स्कूटी से आ जाओ। तो एक्साइटमेंट में जा रहे हैं, उनके घर जाने के लिए तैयार हो गए, तो उन्होंने लड़की को कॉल कर दिया कि जल्दी आ जाओ, लेट मत करना है ना। उसने बोला है, प्रिया ने बोला है जिसका घर पे स्टूडियो है कि तुम आ जाओ जल्दी और ठीक हो जाएगा सब कुछ। तो वो चले जाते हैं चारों के चारों, है ना। वो पहुंचते हैं उसके घर। अब वो जब वो उसका घर देखते हैं ना, मतलब जहाँ उसने लोकेशन दी होती है, मतलब जहाँ उसका घर होता है, तो वो जो घर देखते हैं ना, मतलब बिल्कुल ही ऐसा नहीं होता, अब वाइट वॉश नहीं हुआ, सफ़ेदी नहीं कई दिन से नहीं हुई, और बिल्कुल ही अंधेरा सा, मतलब घर पे मतलब ब्लैक ब्लैक सा हो रहा है। और वो शौक इसलिए था क्योंकि अब लड़की इतने पैसे वाली थी, माइक भी दे रही है, इतना कुछ स्टूडियो वगैरह भी और ये भी, तो वो इसलिए थोड़ा सा शौक था कि यार इतने तो पैसे वाली भी लग रही थी, और फिर घर थोड़ा ऐसा कुछ बात जमी नहीं। तो अब सब इतना सोचते नहीं, बाकी तो चले जाते, कोई बात नहीं। प्रिया घर के बाहर आती है, बोलती है आओ वेलकम वेलकम, आज तो तुम लोग टाइम से आ गए, बहुत अच्छी बात है, आ जाओ। तो पहले लड़कियां घुसती है, फिर जो लड़की होता है दोनों भाई, तो वो बोलती है प्रिया कि रुको 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 रुको, नहीं नहीं नहीं, अपना ना लेफ्ट पैर आगे रखो, लेफ्ट पैर। अब वो सोचते हैं क्या यार लेफ्ट पैर, क्या चोचले हैं क्या, कोई बहू की एंट्री हो रही है क्या कि लेफ्ट रखो राइट रखो। प्रिया बोलती नहीं नहीं वो पूजा है ना इसलिए, तो थोड़ा सा वैसा, हालांकि शुभ काम में हमेशा राइट पैर आगे रखा जाता है ना कि लेफ्ट पैर, बट उन्होंने इतना सोचा नहीं है, वो सोचे कि होगा सबका अपना अलग अलग हिसाब होता है, तो वो जो है घुस के रख दिया उन्होंने लेफ्ट पैर। अब वो घर के अंदर एंटर हुए, तो वो देख रहे हैं चारों तरफ बिल्कुल ही, मतलब दिन का, हालांकि दिन का टाइम है वो, और अंधेरा है, पूरे अंधेरा है, मतलब अंधेरा हर जगह, मतलब ऐसा रोशनी सी भी आ रही है बट अंधेरा ढक रखा है। जो रोशनदान होते हैं जहाँ से रोशनी आती है वहाँ भी डार्क कपड़े से ढका हुआ है सब कुछ, ऐसा मतलब नेगेटिविटी सी उनको फील हुई वहाँ पे एंटर करने के बाद कि क्या क्या है। और एक बल्ब था वो भी खराब हो रखा था, तो प्रिया बोली यार ये बल्ब खराब, इसको आज ही होना था, आज खराब हो गया है, तुम लोग आए हो पता नहीं कैसे खराब हो गया, और ये समझ नहीं आ रहा, एक ही बल्ब है घर पे, पता नहीं एक ही खराब हो गया, है ना। तो जैसे एंटर करते हैं, एंटर नीचे भी कमरे होते हैं, एंड राइट हैंड पे ऊपर जाने के लिए होता है जहाँ पे स्टूडियो होता है उनका। तो वो बोलती है कि चलो ऊपर चलते हैं, ऊपर स्टूडियो है, वहाँ पे मैंने अरेंजमेंट कर रखी है, अच्छा मतलब बहुत मजे आ जाएंगे, तुम देखो सरप्राइज हो जाओगे ना। तो वो चल रहे होते हैं लड़कियाँ, फिर अभिषेक, विष्णु को वो बोलती है प्रिया कि तुम यहीं रुको। अब विष्णु बोलता है कि मैं क्यों रुकूं, मैं भी चलूंगा ऊपर, स्टूडियो देखूंगा, यार क्या बात हुई है। वो बोलते हैं नहीं नहीं यार प्लीज ना, तुम यहीं रुको ना, वो मम्मी आ रही है अभी, उनको ना तुमसे कुछ काम है, वो कुछ सामान लेके आना ऊपर, ऐसे वैसे करके। तो बोलता है अच्छा अच्छा चल ठीक है, मैं ठीक है आंटी जी आ रही है तो सामान हो, चल मैं ले आता हूँ, कोई बात नहीं। वो तीनों ऊपर चले गए, चारों, दोनों लड़कियां, प्रिया और अभिषेक ऊपर चले गए। ऊपर जाने के बाद वो विष्णु खड़ा है अब सीढ़ियों में, ऐसे देख रहा है, मतलब हर जगह देख रहा है, थोड़ा सा जहाँ से उसकी हल्का सा विंडो है उधर की साइड, तो वहाँ पे भी कपड़ा ढका हुआ है, और मतलब रोशनी ठीक से आई नहीं रही वहाँ पे, ऐसा अंधेरा है। उनको फोन की टॉर्च जला के ऊपर जाना पड़ा, इतना अंधेरा है देख लो। तो उसके बाद क्या होता है, उसकी मम्मी आती है एकदम। अब उसकी मम्मी जब आती है ना, उनके हाथ में वो थाली होती है, थाली में पता नहीं कुछ सामान धरा होता है, और धुआं निकल रहा होता है, बहुत ज्यादा धुआं, है ना, ऐसे धुआं। तो एकदम अभिषेक को पता लग जाता है इसकी मम्मी है प्रिया की। तो आंटी नमस्ते। तो वो बहुत खुश, उसकी मम्मी बहुत ज्यादा खुश, उसकी मम्मी के भाई बेटा आ गया तू, बेटा बहुत अच्छा हुआ तू आ गया, आज तो बड़ा शुभ दिन है, बड़ा बहुत अच्छा हो जाएगा आज तो, तुम लोग जो कर रहे हो बड़ा अच्छा है बेटा, मतलब
एक्साइटमेंट पूरी है ना। तो अभिषेक भी को विष्णु को भी ये लगता है कि हाँ भाई ये सही है यार, सपोर्ट कर रही है, क्योंकि हर कोई सपोर्ट नहीं करता ना इस काम को कि यार क्या वीडियोस बनाओगे तुम क्या, तो वो सपोर्ट कर रही है इस चीज को, तो बड़ा अच्छा लगता है उसको। और मतलब उनकी आंटी की शक्ल भी नहीं दिख रही है, एक तो अंधेरा ऊपर से धुआं धुआं, बस ये बातचीत हो रही है थोड़ी, तो बेटा अच्छा बहुत एक्साइटमेंट, आंटी ये देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है कि मिलनसार सी हैं वो भी, कुछ ऐसी हैं ज़्यादा एक्साइटमेंट पे हैं कि तुम जो काम कर रहे हो बेटा सफल हो, ये है वो है, वो भी थोड़ा सा और खुश हो जाता है। हाँ ठीक है, तो बोलती है बेटा आजा नीचे आजा, वो ना यहाँ पे पूजा रखी हुई है, वो पूजा कर लेते हैं। तो बोलता है आंटी वो अभिषेक को तो उनको तो बुला लेते हैं, वो बोलते हैं वो प्रिया बुला के ला रही है उनको, मैंने बोल दिया है तू आजा। इतने में क्या होता है, ऊपर चारों गए होते हैं, वो लड़की प्रिया उनको दोनों लड़कियों को बोलती है आप स्टूडियो में बैठो तुम दोनों, और ना मैं हम अभी आए, अभिषेक और मैं अभी आए, ठीक है। और वो बोलता है अभिषेक कहाँ जा रही हो, बोलते नहीं नहीं बस 1 मिनट का काम है, आ जाओ आप इधर छत पे चलो एक बार। वो छत पे लेके जाती है, तो अभिषेक देखता है कि छत पे ना गमला, मतलब गमले हैं, बहुत सारे गमले हैं, सारे सूखे हुए हैं, पानी नहीं दे रखा, कुछ भी नहीं, सभी सूख रहे हैं। एक गमला ऐसा है जिसमें फूल लगे हुए हैं ना, तो प्रिया बोलती है अभिषेक भैया ये फूल तोड़ दो, वो ना मम्मी को चाहिए, वो पूजा वूजा करेगी। अभिषेक कहता है तू तोड़ ले यार, तेरा घर है, तू गमले तुम्हारे, सब कुछ तुम्हारा, तू तोड़, मैं तोड़ ले तू। अब वो प्रिया बोलती है नहीं भैया आप तोड़ो, वो तोड़ दो ना, वो जल्दी मम्मी बुला रही, चलो जल्दी, वो जाना है, वो पूजा करनी है, फिर स्टूडियो में चलना है, फिर आप वो ऐसे लेट कर रहे हो। अभिषेक सोचता है अबे यार चल कोई बात नहीं, इतना बोल रही है तो ठीक है। अब वो जाता है तोड़ने के लिए, तोड़ रहा होता है, तो ऐसे सीधे हाथ से राइट होता है। तो प्रिया बोलती है भैया अभिषेक भैया वो अपना लेफ्ट हैंड से तोड़ो, लेफ्ट हैंड से। अब अभिषेक सोचता है यार ये क्या लोग हैं, लेफ्ट पैर लेफ्ट हाथ क्या है। बोलती है भैया तोड़ो ना जल्दी, मम्मी बुला रही है, जाना है वहाँ पे, वो पूजा है, फिर आप लेट करवाओगे और फिर ऐसे मुहूर्त वो निकल जाए। अभिषेक इतना सोचता नहीं, वो सोचता चल तोड़ देता हूँ, वो तोड़ देता है भाई। और जैसे ही वो फूल तोड़ता है ना, उसको एकदम शौक सा फील होता है कि पता नहीं कैसा शौक सा, पर एकदम तोड़ते ही एकदम शौक सा लगता है उसको, वो थोड़ा सा ब्लैंक सा हो जाता है, वो हल्का सा कि फूल ही तो तोड़ा है उसमें क्या बड़ी बात है, बट फिर भी वो ब्लैंक सा हो जाता है। फिर वो इधर उधर थोड़ा सा देखता है, सारे गमले में मतलब बिल्कुल सूख रहे हैं, नेगेटिविटी सी फैल रही है, मतलब सूखे हुए से हैं। फिर बस इतना, प्रिया पीछे से बोल रही है चलो अभिषेक भैया जल्दी चलो, वो नीचे मम्मी बुला रही है, पूजा हो रही है, वो लेट हो जाएंगे, तो जल्दी से नीचे चले जाते हैं। इतने में क्या होता है नीचे उसकी मम्मी उसको, विष्णु को, उसका छोटा भाई जो होता है अभिषेक का विष्णु, उसको नीचे वाले कमरे में लेके। अब ये कमरा है, सपोज करो ये कमरा है, एक गेट यहाँ है और एक गेट ऐसे घूम के यहाँ इस तरफ है, एक गेट यहाँ, ठीक है, समझ रहे हो, दिख रहा है यहाँ, ये देखो जैसे ये गेट है, एक गेट यहाँ है, एक गेट यहाँ है, ठीक है, ऐसे। वो क्या करती है, इस वाले गेट से, फर्स्ट वाले गेट से उसको एंटर कर देती है और बोलते हैं नहीं बेटा लेफ्ट वाला पैर रख के अंदर चलो, है ना। वो अब उसकी मम्मी इतनी एक्साइटमेंट हो रही होती है, अच्छा काम है बेटा जल्दी करो, तो वो चलो इतना नहीं सोचता, वो रख के चला जाता है। और जैसे ही वो रखता है ना, बाहर से मैं उसकी वो बता देता हूँ, कमरा मतलब ऐसा है, अंदर स्मोक धुआं फैला हुआ है किस चीज की, सामने ही कमरे के छोटी सी एक वो जला हुआ है, दिया सा जला हुआ है, और सामने बड़ी सी तस्वीर है, और पता नहीं लग रहा किसकी तस्वीर है, मतलब थोड़ा ऐसे देख रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा तस्वीर किस चीज की है। और तस्वीर पे बिल्कुल ऐसे नहीं लगा था तेल लगा दिया, तेल वेल लगा रखा, ऐसी तस्वीर हुई पड़ी थी, तेल वेल लगा रखा है, पर अंधेरे में दिख भी नहीं रहा किस चीज की तस्वीर है, कौन है, भगवान है तो कौन से भगवान है, बजरंगबली, शिव जी, मतलब कुछ क्लियर नहीं दिख रहा, और धुआं ऊपर से हो रखा है ना, और स्मेल आ रही है बहुत गंदी सी, और समझ नहीं आ रहा। पर यार अब ये थोड़ी ना बोल सकते हैं उसकी मम्मी को कि आंटी जी क्या है इतनी बुरी स्मेल आ रही है, तो ये थोड़ा सा हेजिटेट हो जाते, वो भी थोड़ा बुरा लगता है ऐसे बोलने में। वो जैसे ही लेफ्ट पैर अपना उस कमरे के अंदर रखता है, उसकी सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है, मतलब वो टोटली ब्लैंक हो जाता है। और फिर आंटी इस वाले गेट से नहीं आती है, आंटी इस वाले गेट से आती है, सेकंड वाले जो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ है क्या, इस वाले गेट से आती है। वो बोलती है बेटा आ जाओ जल्दी आ जाओ, इधर खड़े हो जाओ ना, अच्छी बात है, वो कर रहे हैं, बड़ी अच्छा दिन है, आज पूजा करते हैं, तुम्हारा काम बहुत अच्छा होगा, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, कामयाब होगे। और उसके बाद वो कंफ्यूज ब्लैंक हो जाता है पूरा,
उसकी मम्मी के हाथ में थाली होती है, वो विष्णु के हाथ में थाली दे देती है कि बेटा लो इस थाली को पकड़ो, और वो कुछ रिचुअल से करने लग जाती है उसकी मम्मी, है ना। इतने में पीछे से वो आ जाता है अभिषेक, और अभिषेक आ जाता है। अभिषेक जब आता है प्रिया के साथ, तो अभिषेक बोलता है अरे वो दोनों लड़कियां कहाँ हैं। जब वो ये बोलता है तो उसकी मम्मी जो अंदर है कमरे में, वो बाहर देख, मतलब गेट के बाहर खड़े हैं, वो गेट पे ही खड़े, सॉरी। उसकी मम्मी देखती है जब वो अभिषेक बोलता है बाहर से कि वो दोनों लड़कियां कहाँ, उनको ही बुला रहा ना, पूजा हो रही है। तो उसकी मम्मी देखती है कि वो आ गया, अभिषेक भी आ गया, और खुश हो जाती है, बेटा आजा आजा, तू भी आजा, आ गया तू आजा। ध्यान रखो उसकी मम्मी देख रही है उसकी तरफ, विष्णु अभी भी दीवार की तरफ मुंह है उसका, वो नहीं देख रहा कि मेरा भाई क्या बोल रहा है, या फिर उसकी इतनी हिम्मत नहीं, मतलब उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, वो अपने भाई की तरफ ही नहीं देख रहा। और बाहर से अभिषेक देख रहा है कि विष्णु मेरा भाई खड़ा है थाली लेके, और सामने दीवार की तरफ देख रहा है, और आंटी बुला रही है बेटा आजा आजा, कोई बात नहीं, आजा कोई बात नहीं, है ना, आजा लेफ्ट पैर रख के आजा आजा अंदर आजा, वो बच्चे अभी आ रही है, अभी ऊपर से उनको बुला रहे, आजा आजा तुम तो आओ पहले। तो अभिषेक आता है अंदर, जैसे अभिषेक आता है वो भी बिल्कुल ब्लैंक, बिल्कुल खाली, बिल्कुल सुन हो जाता है ना दिमाग, वैसा हो गया भाई अभिषेक। विष्णु खड़ा है, इधर उसकी मम्मी नहीं, पहले विष्णु के साइड में आके खड़ा हो जाता है अभिषेक इधर, और इधर विष्णु, इधर अभिषेक, इधर विष्णु, इधर उसकी मम्मी। भाई दोनों भाई तस्वीर की तरफ देख रहे हैं। उसकी मम्मी बड़ी खुश, बेटा आज तो दोनों भाई आ गए, मैंने तुम्हें उस दिन बुलाया था रात को, तुम आ नहीं पाए, चलो कोई बात नहीं, आज बहुत अच्छा दिन है, आज सब कुछ ठीक हो जाएगा, आज बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, तुम बच्चे आ गए, बहुत अच्छे बच्चे हो, है ना, ऐसे ऐसे करके। तो क्या होता है, वो दोनों भाई खड़े हैं, अंदर से उनको ये फील हो रहा है कि ये जो भी हो रहा है ये गलत हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, और अब उनको समझ में आ गया है। और इतनी बुरी बदबू आ रही है, इतनी बुरी बदबू आ रही है कि कोई नॉर्मल लोग, मतलब नॉर्मल इंसान वहाँ खड़ा भी ना हो पाए, इतनी बुरी बदबू है भाई। बट वो दोनों खड़े हैं और नो रिएक्शन, सिंपल दीवार की तरफ, और वो अगरबत्ती वो जल रही है, जो भी जल रहा है, थाली उसके हाथ में, और दोनों एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे, दोनों भाई ऐसे खड़े हैं बिल्कुल सीधा सामने देख रहे हैं। उसकी मम्मी थोड़ा थोड़ा वो रिचुअल्स कर रही है, वो जो भी है पूजा वगैरह कर रही है ना, कि बहुत खुश हो रही है, और बहुत ज़्यादा खुश हो रही है, पता नहीं क्यों। फिर बोलती है कि तुम दोनों ये रुको, मैं अभी आती हूँ, और वो सेकंड वाले गेट से निकल के चली जाती है। जैसे ही सेकंड वाले गेट से निकल के जाती है, अब कमरे में है विष्णु और उसका भाई अभिषेक, ये दोनों है, और इन दोनों को ये नहीं समझ में आ रहा यहाँ हो क्या रहा है, और इन दोनों की इतनी हिम्मत नहीं हो रही एक दूसरे की तरफ भी देख ले, बोल ले, अरे भाई क्या हो रहा है, चल यहाँ से कुछ गलत हो रहा है, ये तो सही नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं हो रही भाई, बिल्कुल ब्लैंक है दोनों। सोचो तुम लोग, अब दोनों भाई सामने देख रहे हैं, बिल्कुल धुआं धुआं सामने, स्मेल आ रही है, कोई रिएक्शन नहीं फेस पे, कोई बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल मतलब जैसे वश में हो गए हो किसी के, जैसे किसी ने जकड़ लिया हो, उनका माइंड जकड़ लिया हो और खड़े रखा हो वहाँ पे, ऐसे हो गए बिल्कुल। उनकी मम्मी आती है सेकंड वाले गेट से, और आती है उनके पास खड़ी हो जाती है, और उनका तरफ दीवार की तरफ है दोनों का, उनका गेट की तरफ है उसकी मम्मी का। उसकी मम्मी क्या बोलती है, आजा बेटा, आजा 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 बेटा, आजा आजा, ये दोनों आ गए, हम सब ठीक कर देंगे, आजा तू, आजा 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 आजा, ऐसे बोल रही है। और वो फिर भी दोनों उसकी दीवार की तरफ देख रहे हैं, वो पीछे देख भी नहीं रहे, ना एक दूसरे की तरफ, ओनली दीवार की तरफ। उसकी मम्मी बोल रही है आजा बेटा, आजा आजा तू, आजा सब सही हो जाएगा, ये दोनों भाई आ गए हैं, सब कुछ अच्छा कर देंगे, ये बहुत अच्छे हैं, विष्णु बहुत अच्छा है, ये देख कितना अच्छा इसकी हाइट है, तू सब आजा आजा। और फिर गेट से एंट्री होती है एक इतना सूखा लड़का, बिल्कुल कंगाल, बिल्कुल कपड़े भी ऐसे खुले खुले, और बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा है पागल नहीं होते, जिनमें माइंड नहीं होता, उसको समझ नहीं आ रहा कि इधर आना है, जैसे बच्चों को बुलाते आजा बेटा आजा, आजा बेटा आजा, ऐसे ऐसे बुला रही उसकी मम्मी, उसको समझ नहीं आ रहा कि इधर ही आना है। वो गेट में एंटर होता है ना, जाती है उसकी मम्मी, और ना वहाँ जाती है, और ना उसका राइट पैर उस कमरे में रखवाती है, उन दोनों का लेफ्ट पैर रखवाया था, उसका राइट पैर रखवाती है, आजा बेटा अंदर आजा 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 आजा, उसको लेके आती है। जैसी लेके आती है वो उन दोनों के पीछे उनको खड़ा कर देती है। तो ऐसे भी लग रहा है वो हनुमान चालीसा है या क्या है, कुछ है, पर पता नहीं वो क्या गाए जा रही है, बोले जा रही है, रिचुअल करे जा रही है। विष्णु जो होता है
एकदम उसको शौक लगता है, एकदम एकदम शौक, एकदम शौक लगने के बाद तो बोलता है आंटी पकड़ो, अपनी थाली पकड़ो, थाली पकड़ो, हम लोग जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं। और अभिषेक को ऐसे करता है, अभिषेक अभिषेक चल यहाँ से चल ना। और आंटी एकदम शौक हो जाती है। आंटी बोलती है नहीं नहीं बेटा, तुम क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा बेटा, सही है बेटा, पूजा हो रही है, ये तो तुम्हारे काम के लिए है, सब सही हो जाएगा, तुम्हारा काम ना बहुत अच्छा चलेगा बेटा, यही रुको रुको, क्या तुम नाराज हो। वो अभिषेक को बोल रहा है भाई तू चल, क्योंकि अकेला तो भाग नहीं सकता वहां से। उसका भाई, जब बड़ा भाई वहां खड़ा है, अभिषेक को जो है वो बोल रही है, वो उनको चुप करवा रही है, बेटा बेटा रुको बेटा, कुछ नहीं होता ऐसे बेटा, सब सही है, डरो मत, ये तो तुम्हारी भलाई के लिए हो रहा है, जो कुछ हो रहा है तुम इससे सही हो जाओगे, सही हो जाओगे, ऐसे से बोल रही है। वो बोल रहा है नहीं नहीं नहीं, हम लोग ना नहा के नहीं आए, हम पूजा नहीं कर सकते, और हम ना खा के आए हैं बहुत कुछ। एकदम उसकी मम्मी ना गुस्सा हो जाती है कि क्यों 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 खा के आए हो तुम, मैंने मना किया था ना, कुछ खा के नहीं आया, क्यों खा, यहीं खड़े रहो चुपचाप। अब उसकी मम्मी के एक्सप्रेशन एकदम चेंज, कि मतलब ऐसा लगता कि कुछ होने वाला था, बस होने वाला था, वहां तक पहुंचने वाली थी, एकदम वहां से वो कनेक्शन टूट गया। और एकदम उसकी मम्मी गुस्सा होगी कि नहीं तुम यहीं रुको, यहीं 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 खड़े रहो, ये जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, तुम क्यों खा के आए हो, चलो कोई बात नहीं, तुम खा के आगे ना, पर खड़े रहो तुम आराम से ना। वो अभिषेक को हिला रहा है, एकदम अभिषेक होश होश में आ जाता है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, घबराते हैं, और वो बोलते हैं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, जा रहे हैं। तो उसकी मम्मी रोक रही है कि अरे रुको 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 भाई, तुम कहाँ जा रहे हो। एकदम अभिषेक को एकदम होश आता है कि एकदम वो देखता है चारों तरफ, अरे ये हम कहाँ, मतलब हम कहाँ खड़े हैं, इतनी बदबू, हम कहाँ खड़े हैं, और कुछ दिख भी नहीं रहा, अंधेरा अंधेरा। उसको समझ ही नहीं आता कि भाई आज तक वो ऐसी जगह पे नहीं गया है, आज तक उसने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया है उन दोनों ने, और वो कहाँ पे मतलब खड़े हैं, वो भी अपनी मर्जी से वैसे ही खड़े हैं, कंट्रोल होके। एकदम दोनों को होश आता है, एकदम दोनों बाहर भागते हैं, है ना, बाहर भागते हैं। उसकी मम्मी पीछे चिल्ला रही है, नहीं बेटा रुको रुको, ये सब तुम्हारी भलाई के लिए हो रहा है, ये बहुत अच्छी है बेटा, रुको, नहीं तुम मत जाओ, बस थोड़ा सा रह गया बस, उसके बाद तुम्हारी बहुत अच्छी हो जाएगी, तुम्हारे बढ़िया सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तुम्हारी भलाई के लिए। वो भाई उन्होंने आवन देखा ना ताऊ देखा भाई, बिल्कुल एकदम गेट से बाहर वो भाई एकदम, वो किसी की नहीं सुन रहे, वो एकदम भाग रहे हैं, अंधेरा है, गेट के बाहर भिड़ते हुए भाग रहे हैं। और वो मतलब बाहर जाते हैं, जब मैंने बताया ना कि मेन गेट के अंदर जाते हैं, तो इधर कमरा था, फिर ऊपर सीढ़ियाँ थी, जहाँ से ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ रही थी और जहाँ से वो कमरे में गए थे, उसके वहाँ पे सीढ़ियों के नीचे नारियल, नींबू और सिंदूर गेर रखा था, ऐसे फैला रखा था। तो जब वो उस कमरे से निकल के आए बाहर भागने के लिए, तब उन्होंने देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कितनी गंदी चीज़ हो रही है उनके साथ, कि उनका बिल्कुल माइंड हिल गया भाई, बिल्कुल भागे वो गेट से बाहर, पसीने पसीने हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कुछ भी, गेट से बाहर बिल्कुल तोड़ वोड़ के हटा उठा, उनको गेट लग रहे हैं, खिड़की लग रही है, कुछ परवाह नहीं, बस उनको बाहर जाना है कैसे भी करके। वो भाई बाहर जाते हैं, जल्दी से बाइक स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल तेज भगा के जा रहे होते हैं मोड़ के। उसकी मम्मी गेट पे आ जाती है कि रुको बेटा रुको, प्रिया को आवाज़ मार रही है, प्रिया ये दोनों भाग रहे हैं, प्रिया ये जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, ये इनको रोक, इनको कैसे भी करके रोक ले, तू इनको रोक ले, बस काम होने वाला है, काम बस हो गया, बस इनको रोक ले। वो प्रिया एकदम आती है नीचे उतर के, और ये भाग रहे हैं बिल्कुल बाइक से। और जो पीछे जो है विष्णु बैठा है, अभिषेक बाइक चला रहा है, पीछे देखता है कि प्रिया, उसकी मम्मी गेट पे खड़े होकर बोल रही है कि आ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, आ जाओ। बड़ी तेज भाई वो जाके, बड़ी तेज कहीं जाके रुकते हैं। अब एक मंदिर होता है, वहाँ पे जाके रुक जाते हैं। अब मंदिर पे रुकने के बाद वो उनको थोड़ा सा होश आता है, मतलब वो थोड़ा बहुत शांत होते हैं, और वो सोचते हैं कि एक सेकेंड, वो दोनों जो उनकी फ्रेंड थी वो तो वहीं पे ही है, उनको फ़ोन करते हैं कि तुम जल्दी से आ जाओ, फ़ोन करते हैं कि तुम जल्दी आओ। वो बोलती है क्या हुआ, हम तो स्टूडियो में आराम से बैठे हैं, और बहुत अच्छा स्टूडियो है, तुम आ जाओ, मज़े आ रहे हैं। वो बोलते हैं कि वहाँ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, बहुत गलत चीज़ हो रही है वहाँ पे, तुम कैसे भी करके कुछ मत पूछो, अभी बाद में पूछना सब कुछ, तुम वहाँ से बिल्कुल निकल के आओ, बिल्कुल जल्दी, जितनी जल्दी हो सके। हम थोड़ी दूर पे खड़े हैं, वहाँ पे वो मंदिर है, तुम किसी को मत बताना, और जो बस तुम निकल के आओ वहाँ से। वो बोलती है ठीक है हमारे। वो लड़कियाँ भी उनके पास आ जाती हैं। अब लड़कियाँ जब उनके पास आ जाती हैं तो क्या होता है, अब वो पंडित जी के पास जो
जाते हैं, वो बोलते हैं कि भाई पंडित जी हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे हुआ। इतना कुछ लगता नहीं, बस वो थोड़ा सा उनकी आरती वारती से करते थे, ऐसे करके वो बोलते चलो कोई बात नहीं है ना। वो उन दोनों लड़कियों से भी वो सोचो लड़कियां उनके पास आ गई, वो लड़कियों से बता भी नहीं पा रहे कि क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है। वो बोलते हैं तुम हम कल मिलेंगे, तुम वहाँ मत जाना, उस प्रिया के पास मत जाना तुम, हम कल बात करेंगे तुमसे, अभी हम जा रहे हैं, अपने घर चले जाते हैं, अपने जो हॉस्टल में रहते हैं। तो हॉस्टल में जाने के बाद अभिषेक जो होता है अपने घर फ़ोन करता है, अपनी मम्मी के पास। और जब वो अपनी मम्मी के पास फ़ोन करता है तो उसकी मम्मी फ़ोन उठाती है पहले एकदम उसकी मम्मी बोलती है अरे बेटा कैसे हो। अभिषेक बोलता है कि मम्मी, इतना ही बोलता है मम्मी, एकदम उसकी मम्मी की आवाज़ चेंज हो जाती है। मतलब वो मम्मी बोलता है अभिषेक, उसकी मम्मी की आवाज़ चेंज। क्या बोलती है उसकी माँ, क्यों गया था, क्यों गए थे वहाँ, प्रिया के पास क्यों गए थे, उनके घर क्यों गए थे, क्या लेने गए थे, हैं? बचा लिया आज तो मैंने तुम्हें, बचा लिया, नहीं तो आज तो बहुत गलत हो जाता। तुम्हें समझ नहीं आता, अकल नहीं है इतनी कि क्या हो रहा है वहाँ पे, फिर भी तुम वहाँ पे जा रहे हो, समझ नहीं है इतनी। मतलब अभिषेक शोक, फ़ोन स्पीकर पे होता है, अभिषेक शोक हो जाता है। और वो भी, और उसकी मम्मी तेज तेज चिल्ला रही है, और चिल्लाते एकदम फ़ोन एकदम कट हो जाता है और फ़ोन नीचे गिर जाता है, उसकी मम्मी बेहोश हो जाती है। अभिषेक और उसका भाई विष्णु शोक हो जाते हैं सुन के कि मम्मी को कैसे पता कि हम उनके घर गए थे, ना उन्होंने किसी को बताया। पहला कॉल जो किया वो उन्होंने अपनी मम्मी को किया, और ये तक नहीं बताया कि हम वहाँ पे गए थे, फिर भी उसकी मम्मी बोल रही है कि तुम वहाँ पे क्यों गए थे। तो बेसिकली हुआ ये, जो उसकी मम्मी है उसमें उनके देवता आते थे, पहले उसकी नानी में आते थे, फिर मतलब उसकी मम्मी में आते थे, वो है ना कुल देवता कभी कभी आते थे। तो उसकी मम्मी में कुल देवता आ गए थे, और जो मैंने बताया ना विष्णु को एकदम से शौक लगा और वो होश में आया, तो वो उनके कुल देवता ने बचाया, उनको होश में लाया। उसकी मम्मी तभी बोल रही थी कि ना मैंने बचा लिया तुम्हें आज, नहीं तो अब बहुत बुरा हो जाता तुम्हारे साथ, ये हो जाता वो हो जाता। तो ये उनके कुल देवता ने उनको बचाया। उसकी मम्मी बेहोश है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अपनी मम्मी के पास दोबारा फ़ोन करते हैं, उसकी मम्मी उठाती है और वो बोलते हैं मम्मी क्या हुआ। वो बोल रही बेटा पता नहीं क्या हुआ, वो मैं फ़ोन कर रही थी, फिर एकदम से पता नहीं क्या चक्कर सा आ गया। उसकी मम्मी को कुछ याद नहीं कि क्या हुआ है, वो चक्कर आ गया, मैं गिर गई थी और अब उठी हूँ, बस थोड़ा सा आराम कर रही हूँ। बेटा तुम ठीक हो ना? वो कुछ नहीं बोलते, वो बोलते हाँ ठीक है, चलो हम ना अभी घर आने वाले, हम तब बात करते हैं। वो बोलती है कि पढ़ाई चल रही है तुम्हारी, तो घर क्यों आओगे? मम्मी अभी करते हैं बात, ठीक है। ऐसे करके उन्हें मतलब कंफ्यूज इतने हो रहे थे, कुछ समझ नहीं आता, कट करके रख देते फ़ोन। शाम का टाइम होता है, कुछ घंटे बाद प्रिया की मिस कॉल आती है। पहले विष्णु देख के और उसका अभिषेक देख के उनकी मिस कॉल बहुत ज़्यादा, और डर लग जाता है उन्हें मिस कॉल देख के। उसके बाद 1 मिनट बाद दोबारा कॉल आती है, कॉल अभिषेक उठा लेता है और कॉल पे उसकी मम्मी बोलती है बेटा तुम क्यों चले गए वहाँ से, है वो तो ना तुम जैसा समझ रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, हम तो तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे थे बेटा, हम तो तुम्हारी भलाई चाहते हैं इस चीज़ में, है ना। और ना वो जो है ना काला जादू तो ना वो करते हैं, हमारे पड़ोसी करते हैं, और ना तुम दिक्कत मत लो, हम ना तुम्हें ठीक कर देंगे, जो भी तुम्हारे ऊपर हुआ है ना हम तुम्हें ठीक कर देंगे। एक काम करो, राई के दाने लो और ना अपने ऐसे सर के ऊपर से करके ना ऐसे फेंक दो छत पे जाके। मतलब हिम्मत देख रहे हो उनकी, अभी भी वो हार नहीं मान रहे इस चीज़ से, अभी भी वो उनके पीछे पड़ रहे हैं। ऐसा नहीं सोच रहे कि इनको सब कुछ पता चल गया और अभी भी इस चीज़ में लगे हुए हैं कि ऐसा कौन सा ज़रूरी काम रह गया, बस थोड़ा सा रह गया कि वो बस करवाना चाहते हैं, उनको दोबारा बुला ले। उसकी मम्मी बस ऐसे चाह रही है, बेटा कुछ नहीं हुआ बेटा, वो तो पड़ोसी करते हैं गलत काम, हम तो बेटा तुझे सही कर देंगे, है ना, कुछ नहीं होता बेटा, तुम राई लेके दाने लेके ऐसे डाल दो, सब सही हो जाएगा। इतनी हिम्मत कर रहे। उसका भाई अभिषेक बोलता है, तो विष्णु बोलता है कि फ़ोन मत कर देना अब आज के बाद, ठीक है, फ़ोन काट दो चुपचाप, उनको 2 बात सुना के, और मतलब फ़ोन काट देता उनका। अब फ़ोन काटने के बाद क्या होता है, दोनों भाई कमरे में बैठे बिल्कुल चुपचाप, क्योंकि उनके माइंड में वो सब चीज़ें चल रही है कि कैसे कैसे क्या क्या होता, सब याद आ रहा है, वो इधर बैठा है वो इधर बैठा है, बिल्कुल सोच रहे हैं उस बारे में। तो क्या होता है, विष्णु
बेड पे बैठा होता है। विष्णु के माइंड में ना पता नहीं क्या आता है, घूमता रहता है, ऐसे करके करके सामने अलमारी होती है, अलमारी की तरफ ऐसे देखने लग जाता है। और उसके मन में इतना वो होता है, इतना ज़्यादा वो होता है कि इस अलमारी को खोलूं, इस अलमारी में ना कुछ रखा है, वो मुझे निकालना है, मैं खोलूं। वो सोच रहा है कि छोड़ ऐसी, पर उसको एकदम टेंशन आ रही है कि अलमारी में कुछ है, अलमारी में कुछ है, मुझे निकालना है, वो मुझे चाहिए, मतलब वो नहीं मुझे निकालना है, खोल के देखना है, वो मुझे निकालना है, खोल के देखना है। अभिषेक देख रहा है उसको, ये क्या अलमारी की तरफ देख रहा है बार बार। खड़ा होता है विष्णु, अलमारी खोलता है, उसमें से एक चीज़ निकालता है। अभिषेक देखता है क्या उसके हाथ में होता है, गिफ्ट। अब ये गिफ्ट कौन सा होता है, मैंने जैसे तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था कि जो प्रिया थी पहले बहुत ज़्यादा मिलनसार और थी, उनके साथ क्लोज आ रही थी, मतलब इनको गिफ्ट विफ्ट देती थी, तो एक गिफ्ट दिए रखता है। तो एक गिफ्ट दिया होता है प्रिया ने विष्णु को। वो बोलती है कि ना इसको अभी मत खोलना, इसको रख लो संभाल के, एक टाइम आएगा जब तुम्हें इसे खोलना है, ये बोलती है प्रिया। पहले कभी दिया होता है वो गिफ्ट, और विष्णु जो है उसको खोलने वाला होता है। अभिषेक बोलता है, अबे तू ये क्या कर रहा है, किसने, अभिषेक बोलता है किस, ये क्या है गिफ्ट, वो बोलता है पता नहीं किसका है। तो ये बोलते ही वो समझ जाता है मतलब बेसिकली क्या चीज़ हो सकती है, तो वो कुछ नहीं देखता, वो उसको गिफ्ट को लेता है पकड़ के, और बाइक पे विष्णु को बिठा के उसी मंदिर में जाता है, और पंडित जी को बोलता है कि ऐसे ऐसे ना ये चीज़ है, और ये किसी ने दी थी हमें कुछ करने के लिए हम पे, और आप इसको नष्ट कर दो। तो वो जो है पंडित जी जो है उस पर थोड़ा सा वो करके गिफ्ट पे, और उसको मतलब जला देते हैं, मतलब ऐसे कर देते हैं, है ना, वो धागा वागा सब कुछ ऐसे कर देते हैं थोड़ा बहुत, वो घर चले जाते हैं अपने। उसके बाद क्या होता है, वो अपने ये सब चीज़ पापा को बताते हैं, पापा को बताते हैं वो, और ऐसे ऐसे हो गया। उसके पापा बोलते हैं तुरंत के तुरंत घर आओ, अभी की अभी घर आओ, घर बुला लेते हैं। और भाई घर जाने के बाद विष्णु की हालत इस टाइम बहुत ख़राब है। विष्णु को कुछ मतलब विष्णु ऐसे नहीं होता पागल से हो जाते हैं, ऐसे बैठे रहते हैं, ऐसी किसी चीज़ को घूर रहा है तो घूरता ही जा रहा है, घूर रहा है, और अजीब अजीब सी हरकत करने लग गया था उस टाइम पे विष्णु। अभिषेक मतलब थोड़ा ठीक था, बट विष्णु पे ज़्यादा ही कुछ पकड़ उनकी बन चुकी थी। अब उसके पापा देखते हैं सब चीज़ और पता करते हैं किसी कोई उनके वहाँ पे होते हैं कोई सिद्धि वाले बाबा, जिनके पास बहुत ज़्यादा सिद्धि वगैरह होती है, अच्छी तरह से मतलब सिद्धि होती है ना। उनके पास कांटेक्ट करते हैं कि उनके पास जाते हैं कि ऐसे ऐसे हो गया। वो बोलते हैं बाबा कि ले आना, तुम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे ही विष्णु और अभिषेक को लेके जाते हैं, मतलब वहाँ बाबा के साथ पास और भी बैठे होते हैं 3-4 जिनको वो देख रहे होते हैं। जैसे ही विष्णु और वो अभिषेक जाते हैं, उनकी पैर रखते ही वो समझ जाते हैं, बिठा जैसे वो बैठते हैं अभिषेक और विष्णु, बाबा एकदम उनको जो देख रहे होते हैं, जो वो औरों को देख रहे होते हैं, उनको छोड़ के एकदम विष्णु और अभिषेक की तरफ नज़र करते हैं। बेटा बहुत बड़ी मुसीबत से बच के आए हो तुम लोग, मौत के मुंह में से निकल के आए हो, किसी शक्ति ने तुम्हें बचा लिया उस टाइम, नहीं तो तुम आज यहाँ नहीं बैठे होते। अब उसकी ये देख के उसका पापा अभिषेक, क्योंकि विष्णु तो ज़्यादा होश में था ही नहीं, अभिषेक और पापा बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि ये क्या हो गया। उसके पापा हाथ जोड़ते हैं कि बाबा जी कुछ करो, हमारा बेटा चला जाएगा, कुछ करो आप, ये तो बहुत दिन पर दिन इसकी हालत ख़राब होती जा रही है। वो क्या करते हैं, उसको बुला लेते हैं आगे विष्णु को, नींबू लेते हैं, नींबू में लौंग लेते हैं और लौंग घुसाते हैं। जैसे ही नींबू में लौंग घुसाते हैं, विष्णु एकदम तड़प जाता है कि उसके अंदर पता नहीं कुछ, जैसे उसके अंदर ही कुछ घुसा दिया हो। वो तड़प रहा है बिल्कुल, चिल्ला रहा है बहुत बुरी तरह से, मतलब उसको जैसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। वो ये देख के ना उसके पापा और उसका भाई भी बहुत ज़्यादा मतलब डर जाते हैं कि क्या हो रहा है। वो बाबा जी पूरी सुई उसमें घुसा रहे हैं, पूरे लौंग उसमें घुसा रहे हैं, ऐसे नींबू को बिल्कुल फाड़ रहे हैं ऐसे करके। और ना नींबू में से ना लाल वो निकलना चाहिए ना, नींबू का रस, उसमें से लाल कलर का खून निकल रहा नींबू में से। और एकदम उसको नींबू को लगा के वो तड़प रहा है बिल्कुल जैसे उसके अंदर से किसी को खींचा जा रहा है कि निकल ऐसे बाहर ऐसे करके, और नींबू ऐसे करके ऐसे नीचे मार देते हैं। अब जैसे ही उसको नीचे मारते हैं, विष्णु को एकदम से उल्टी आती है, खून की उल्टी। और आप बिलीव करोगे, उसकी जो उल्टी में है ना,
इतने सारे कीड़े निकलते हैं, कीले निकलती हैं, कीड़े निकलते हैं, और वो वहीं के वहीं बेहोश हो जाता है। तब बाबा बताते हैं कि ये जहाँ पे गए थे वहाँ पे काला जादू हो रखा था, और उन्होंने इन पे पकड़ बना ही ली थी। मतलब इनकी तो जान चली जाती दोनों की, इनकी उस दिन जान चली जाती जिस दिन ये उनके घर पे गए थे। उनकी जान निकाल के वो जो लड़का था जो मैं बता रहा था, लकड़ी सा कंगाल सा, उसके अंदर वो पावर उनके अंदर वो शिफ्ट कर रहे थे, इनकी बलि दे रहे थे बेसिकली। तो वो यही बोलते बाबा कि उस दिन ये पता नहीं कैसे पर बच गए, और अब विष्णु मतलब वो ये बोलते हैं कि धागा वागा बनाते हैं, उसका इलाज विलाज करते हैं, प्रोटेक्ट कर दिया उन्होंने, मतलब जो भी है ठीक कर दिया। बट अभी पूरी तरह से एकदम रिकवर नहीं हुआ, रिकवर होने में उसको थोड़ा टाइम लगेगा। बट हाँ, मोस्टली काम उन्होंने कर दिया था जो भी करना था, और धागा बांध दिया। बोला कि इसके हाथ पे से धागा उतारना मत किसी भी कीमत पे। तो गाइस ये थी आज की कहानी। आप देख सकते हो कि आजकल मतलब किसी पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता, बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि आज का टाइम बहुत ख़राब है। ये नहीं समझ में आता किस पे भरोसा करे, कौन कैसा निकल जाए। ये सब चीज़ होती हैं गाइस। अगर पॉजिटिव एनर्जी होती है तो नेगेटिव भी होती है। तो ये थी गाइस आज की वीडियो। कैसे लगी आपको बताना आप कमेंट में। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मुकुल हॉन्ट्स। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।